मार्गशीर्ष महीने में सभी गुरुवार का बहुत महत्व होता है क्योंकि इस दिन महालक्ष्मी जी की कृपा होती है। इस दिन महालक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए उपवास रखा जाता है और व्रत की कथा पढ़ी और सुनी जाती है। आज इस वीडियो में आप सुनेंगे मार्गशीर्ष महीने का गुरुवार की महालक्ष्मी जी की व्रत कथा। आज के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से यदि उपवास ना भी कर पाए तो इस कथा को सुन सकता है, तो उसका पठन पाठन करने से सारे दुख दारिद्र्य दूर हो जाते हैं। महालक्ष्मी जी की कृपा से सुख संपत्ति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। महालक्ष्मी जी के अनेक रूप और नाम हैं, उन्हें हम प्रणाम करते हैं। कैलाश पर्वत पर पार्वती जी का, क्षीरसागर में सिंधु कन्या, स्वर्ग रूप में महालक्ष्मी, भूलोक में लक्ष्मी, ब्रह्मलोक में सरस्वती, इन विविध नामों से पहचानी जाती है। मार्गशीर्ष गुरुवार का सुबह ब्रह्म मुहूर्त में माँ लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। इसके बाद उन्हें तरह तरह के व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि अलग अलग भोग लगाना जरूरी है। हर गुरुवार को अलग व्यंजनों का भोग लगाए। इस पूजा को पूरा करने के लिए किसी भी ब्राह्मण या पुरोहित की ज़रूरत नहीं होती है। आप अपने आप भी इस पूजा को कर सकते हैं। अगर आप मार्गशीर्ष गुरुवार की पूजा विधि के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका भी वीडियो आपको जल्द ही मिलेगा। अब सुनिए महालक्ष्मी जी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार सौराष्ट्र में उस समय भद्रश्रवा नाम का एक राजा रहते थे। वे बड़े पराक्रमी राजा थे। उनकी रानी का नाम सूरज चंद्रिका था। रानी दिखने में सुंदर सुलक्षणा थी, पतिव्रता थी। उन दोनों के 7 पुत्र और इसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम उन्होंने शामबाला रखा। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के महल में रहे। इससे राजा को दुगनी धन दौलत प्राप्ति होगी और वे धन दौलत से अपनी प्रजा को अधिक सुख दे पाएगा। गरीब के घर अगर लक्ष्मी रहेगी तो वे उसे स्वार्थी के तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। ये सोचकर श्री महालक्ष्मी ने एक बूढ़ी औरत का रूप धारण किया। हाथ में लाठी लेकर लाठी के सहारे रानी के द्वार तक पहुंच गई। हालांकि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर देवी जैसा तेज रूप था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने इनका नाम धाम कर्म धर्म सब कुछ पूछा। महालक्ष्मी कहने लगी, बालिके, मेरा नाम कमला है और पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य बहुत गरीब था। गरीबी के कारण हर रोज उनके घर झगड़े हुआ करते थे और उसका पति रोज उसे मारा करता था। इन बातों से तंग आकर एक दिन वे घर छोड़कर चली गई और जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसके इस दुर्दैवी दशा में मुझे बहुत दया आ गई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाले श्री महालक्ष्मी व्रत की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसकी दरिद्री दूर हो गई। उसका घर संसार, दौलत, संपत्ति और संतति से घर बस गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक पधारे। लक्ष्मी व्रत करने से वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी व्रत किया उतने साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उसका जन्म अब रानी राजघराने में हुआ, परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। उसे यह याद दिलाने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुन के दासी ने उसे प्रणाम किया। फिर श्री महालक्ष्मी का व्रत किस तरह किया जाता है इस बारे में पूछा। तब बुढ़िया के रूप धारण किए हुए श्री महालक्ष्मी माँ दासी को पूजा की संपूर्ण विधि और महिमा बताए। इसके बाद दासी ने माता को प्रणाम किया। वे रानी को बताने गई। उधर राजवैभव में रहती हुई रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड था। संपत्ति और अधिकार के कारण वे उन्मत्त हो गई। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वे रानी आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी पर ही बरस पड़ी। उसे ये नहीं पता था कि साक्षात श्री महालक्ष्मी माँ बुढ़िया का रूप धारण करके उसके द्वार पर आई है। परंतु रानी का इस प्रकार रूप का बर्ताव और अपना अनादर देखकर माता ने वहाँ ठहरना ठीक नहीं समझा और वे वहाँ से तुरंत चल पड़ी। रास्ते में रानी की कन्या शामबाला मिली।
उन्होंने श्यामबाला को सारी बात बताई। श्यामबाला ने सुना तो अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी जी से अपनी माता के लिए क्षमा मांगी। माता लक्ष्मी जी की राजकुमारी पर दया पड़ी। उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी के व्रत के बारे में बताया। उस दिन मार्गशीर्ष मास का यानी अग्रहण मास का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने पूरी श्रद्धा और विश्वास से श्री महालक्ष्मी जी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र राजकुमार मालाधर से उसका विवाह हो गया। वे धन दौलत ऐश्वर्य और वैभव से मालामाल हो गई। पति के साथ बहुत आनंद से दिन बिता रही थी। इधर श्री महालक्ष्मी जी का रानी पर प्रकोप हुआ, जिसके कारण राजा भद्रश्रवा का पूर्ण राज्य और राजकारभार नष्ट हो गया। यही तक कि खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया, यह राजे, हमारा दामाद तो इतना बड़ा राजा है और धनवान है, ऐश्वर्य है, क्यों ना उसके पास जाए, हाल बताए, वे जरूर हमारी मदद करेगा। रानी की बात सुनकर राजा भद्रश्रवा अपने दामाद के पास जाने के लिए तैयार हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम करने के लिए ठहरे। तालाब में पानी लेने आते जाते दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से उनके बारे में पूछा, जिन्हें ये पता चला कि वे रानी श्यामबाला के पिता हैं। तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने अपनी रानी को सारी बातें बताई। रानी ने राज परिधान भेजकर बड़े ठाट से अपने पिता का स्वागत और सत्कार करवाया, खान पान करवाया। जब वे लौटने लगे तो सोने के मोहरे से भरा घड़ा दिया। राजा भद्रश्रवा अपने राज्य वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरज चंद्रिका बड़ी प्रसन्न हुई। जैसे ही उन्होंने उस सोने के मोहरे से भरे हुआ घड़े का मुख खोला, पर हाय भगवान, घड़े में तो धन के बदले कोयले भरे हुए थे और ये सब महालक्ष्मी जी के प्रकोप से हुआ था। इसी प्रकार दुर्दशा में उनके कई और दिन बीत गए। इस बार रानी खुद अपनी कन्या के पास गई। वह दिन अग्रहण मास का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किया, पूजा की और अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर पर आ गई। श्री महालक्ष्मी जी का व्रत रखने पर उसे फिर से अपने राजपाट, धन दौलत और ऐश्वर्य की प्राप्ति हो गई। वे फिर से सुख शांति और आनंद में जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों के बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर पर आकर सूरज चंद्रिका को पिछली बातें याद आ गई। वे सोचने लगी, जब श्यामबाला ने घड़ा भरकर कोयला दिया था और वो सोचकर सूरज चंद्रिका वे अपने कन्या का स्वागत नहीं कर पाई, तब श्यामबाला का अपमान किया गया और उसने इस बात का बुरा भी नहीं माना। लेकिन अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा सा नमक ले लिया। अपने घर लौटने पर उसके पति ने पूछा कि अपने मायके से क्या लाई हो। इस पर उसने जवाब दिया कि वहाँ का सार लाई हो। पति ने पूछा, भला इसका मतलब क्या हुआ? श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखिए, सब पता चल जाएगा। फिर उस दिन श्यामबाला ने कई तरह के भोजन बनाए और उसमें नमक नहीं डाला। बिना नमक का भोजन उसने अपने पति के सामने परोसा। जब पति ने भोजन किया तो सारा भोजन बिना नमक का था, इसलिए उसे बिल्कुल भी स्वाद नहीं आया। फिर श्यामबाला ने थाली में अपने पिता के यहाँ से लाया हुआ नमक डाला, जिससे भोजन में स्वाद आने लगा। तब श्यामबाला ने अपने पति से कहा, यही है वह मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात सही लगी। फिर वे दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगते हैं। कहते हैं कि इसी तरह जो कोई श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी जी का पूजा करे, महालक्ष्मी जी का व्रत करे, उसको महालक्ष्मी जी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। सुख संपत्ति और सब मनोकामनाएं पूरी होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद आप सभी का।